अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी बाय माहूम। मैं आप सबका बहुत सॉरी करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। कुछ पर्सनल इशू चल रहे थे, तो अब मैं आइंदा से डेली एक वीडियो लाजमी अपलोड करूँगी। और आज मैं आपके साथ नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है, जो कि ज़हरा फ़ारूक हसन ने लिखा है, उसकी 3rd एपिसोड आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो अपनी जगह से डरकर उछल गई और इस डर का नतीजा ये निकला था कि खौफ से जल्दी जल्दी खड़े होने के बायस इसका पैर मुड़ा और सीढ़ियों से फिसला था। और इससे पहले कि वो फिसलकर पीछे की तरफ सीढ़ियों से गिरती और गिरकर वहाँ लगे तरह के फूलों के गमलों से टकराकर खुद को नुकसान पहुँचा लेती, सामने खड़े असलान मीर ने अपने मजबूत हाथ बढ़ाया। रूशा को बाजू अपने एक हाथ में जकड़कर खुद की तरफ खींच लिया। इसकी इस तरह खींचने पर वो सीधे आकर इसके सीने से बड़े ज़ोर से आकर लगी। इससे टकराना था कि अरूशा ने फ़ौरन अपने हाथ की मुट्ठियाँ भींच कर इसके चौड़े सीने पर रख दी और अपनी आंखें खौफ से मींच ली। असलान मीर ने इसका बाजू थामे थामे ही अरूशा का चेहरा देखा और इसका रोया रोया गुलाबी चेहरा और चेहरे पर अपनी वजह से आए खौफ के साए फैलते देखकर असलान की पेशानी पर कई बल पड़े और होंठ पीछे। वो कुछ देर यूं ही इसकी पलकों का लरजना कांपना देखता रहा था। फिर इसने कोई भी सख्त बात कहे बिना ही आहिस्ता से इसका बाजू छोड़ दिया। अरूशा की समात मुंतजिर थी इसकी तरफ से किसी सख्त जुमले या हरकत की, मगर इधर से ऐसी कोई सख्त या तंज़िया जुमला ना सुनकर इसने मीची हुई आंखें आहिस्ता से खोलकर सामने देखा, मगर बजाय वो सामने खड़ा होने के झुका, वो इसके कदमों के पास सीढ़ियों पर गिरा हुआ इसका दुपट्टा उठा रहा था। रूशा के दिल कहा खुद को 2-4 लगा दे, इतनी बेखबर हो गई थी कि दुपट्टे का भी होश नहीं रह गया था। अब असलान न जाने क्या सोचेंगे। ये दुपट्टा तुम्हें पाकीज़गी अदा करता है, लोगों की गलत निगाहों से बचाता है। दुपट्टा खुद के ढांपने के लिए होता है, कदमों में फेंकने के लिए नहीं। इससे लापरवाही अच्छी नहीं होती। अपनी भारी खूबसूरत मगर सख्त आवाज़ में कहकर इसने सीधे होते हुए दुपट्टा खौफ से हल्के हल्के लरजती अरूशा के सर पर डालकर अच्छी तरह से इसके इर्द गिर्द लपेट दिया। दुपट्टा इसके इर्द गिर्द लपेटते हुए वो इतने करीब था कि अरूशा ने इसकी खुशबू तक की अपनी सांसों तक में उतरते महसूस किया था। घबराकर इसने दुपट्टा पेशानी तक खींच लिया था ताकि वो फिर से फिसल ना जाए। पहले भी कहा है मैंने, मेरी गैर मौजूदगी मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा यहाँ बैठना, फिर क्यों यहाँ आकर बैठ जाती हो। इसे दुपट्टा ओढ़ा वो ज़रा सा भी पीछे नहीं हटा था, बल्कि हाथ उठाकर दुपट्टे से बाहर निकल आई। अरूशा के बालों की लटों को अरूशा के कानों के पीछे करते हुए वो इसी सख्त लहजे में बोला था, लेकिन इसकी लटों को अरूशा के चेहरे से पीछे करते हुए इन 2 उंगलियों में दुनिया भर की नरमी सिमट आई थी। वो हमेशा की तरह कुछ कहने की कोशिश में इसकी ज़बान बड़ी तरह से लड़खड़ा गई। कोई बात ना बन पड़ी। इसके छूने पर चांदनी चमकती पेशानी भीगने लगी। हाथों की लर्जिश छुपाने के लिए इसने जल्दी से हाथ दुपट्टे के अंदर कर लिए। हर बार की तरह इसे अपने सामने देखकर अरूशा का सारा एतमाद हवा हो चुका था। इसके पास एतमाद की कमी पहले कभी नहीं थी, लेकिन इस हादसे के बाद, इसके कैद में आने के बाद तो सारा एतमाद खौफ में तब्दील हो चुका था। एक नज़र बस अपने सामने खड़े इस लंबे चौड़े इंसान को देखकर वो सर झुका गई। ऐसे तो तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है, मगर बस मेरे सामने क्यों लड़खड़ा जाती है। अपने अंगूठे और अपनी उंगली की मदद से इसने अरूशा की थोड़ी पकड़कर झुका चेहरा ऊंची कर दिया। अरूशा की झुकी नज़रें उठी थीं और बस इसके चेहरे सजती दाढ़ी तक ही गई और फिर बंद हो गई। वो सख्त होता था तो सामने खड़े शख्स की आंखों में देखने की हिम्मत ख़त्म हो जाती थी। यही असलान मीर इसे दूसरे हालात में मिलता तो वो निगाहें क्या, इसके आगे वो सोच ही नहीं पाई। यहाँ बैठने का शौक़ पूरा हो गया तो चलो अंदर चलो, मगरिब हो चुकी है। कितने पल अपनी गहरी आंखों से इसके चेहरे का जायज़ा लेने के बाद वो कुछ और कहने का इरादा छोड़कर अपने हाथ इसकी थोड़ी पर से हटा चुका था और इसे अंदर ले जाने के लिए इसकी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ ली।
میں چلتی ہوں نا، عروشہ نے آہستہ سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی، مگر بے سودہ سلان میر نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اسی کلائی پر اپنی آہنی گرفت اور مضبوط کرتا وہ اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ سیڑھیوں سے لے کر اندر آنے تک کسی ایک بھی گارڈ یا ملازم کی ہمت نہیں تھی عروشہ کو دیکھ لے۔ ان دونوں کو دیکھ کے سب نے اپنی اپنی نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھکا لیے۔ وہ سب سے ہی نیاز عروشہ کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑے اسی طرح سے بنگلے کے اندر داخل ہو چکا۔ اپنے روم تک اسے وہ انہی تیز قدموں کے ساتھ اس کی کلائی جکڑے جکڑے لے کر آیا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم سے میں زیادہ لمبی ایپیسوڈ کیا کروں تاکہ ناول جلدی جلدی کمپلیٹ ہو۔ اگر آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔